आज बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो हमारे लाइफ में एक असली योद्धा की तरह है, एक असली परीक्षा लेने वाला इंसान है, जो हमें अलग अलग इसके अलग अलग पॉइंट पे ऊपर हमें डायरेक्शन देता है। कई लोग कहते हैं कि यार शनि हमें हमेशा पाप ग्रह है, ये कोई लाइक लेट्स से दुख देता है, कोई सजा देता है। बट मेरा मानना है कि शनि का हमेशा यही वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। शनि वो है कि जो सच में आपको सुधारने के लिए आया है। या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि शनि सच में सुधार रहे हैं हमको, या कुछ ये ऐसे ही हमारा मानना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शनि देव जो है, जो फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक आपके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट देने वाला है। हर एक हाउस में शनि का एक अलग लेसन होता है। फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक हम डीप में समझेंगे कि कहाँ पे शनि रेस्ट्रिक्शन डालने वाला है और कहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन से सीखने को मिलने वाला है। इसके बारे में आज डिटेल में समझने वाले हैं। हर एक हाउस में शनि का अलग अलग प्लेसमेंट होता है। सो कुछ जगह पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे शनि आपको स्ट्रगल ज़्यादा दे रहा है, कहाँ पे आप बोल सकते हो कि शनि का उस केस में ज़्यादातर बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये अपने एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन कौन से हाउस में बैठा है, ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो शनि आपके लाइफ में सिर्फ सजा देने के लिए नहीं आए हैं, बट आपको सिखाने के लिए आए हैं। ये आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं शनि का फर्स्ट हाउस में। अभी कुंडली कहाँ से लेकर आनी है, क्या करना है, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कहाँ से हमारी कुंडली दिखनी है। तो आपकी कुंडली में कहीं भी आप ऐसे देखोगे, नहीं तो श देखोगे, तो वहाँ आपका वो शनि का प्लेसमेंट है उस चार्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं सैटर्न का फर्स्ट हाउस में। सैटर्न के फर्स्ट हाउस में जब सैटर्न ही स्लो वाला प्लैनेट है, स्लो मूविंग वाला प्लैनेट है, जब वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि यार लाइफ थोड़ी स्लो स्लो जा रही है, जैसा मतलब चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। ये अगर आप रिलेट कर रहे हो तो आप उसको कमेंट में डाल देना। क्योंकि एक चीज़ मैंने हमेशा सुनी है, सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, ये लोगों का कंप्लेंट हमेशा रहता है कि सब कुछ तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन या आप बोल सकते हो कि टाइम पे मुझे नहीं मिल रहा है। लेट सक्सेस का भी ये कभी कभी एक निशानी दिखाती है। तो सैटर्न इन फर्स्ट हाउस में मेच्योरिटी जो होती है वो काफ़ी क्लास होती है। इन लोगों की मेच्योरिटी काफ़ी टॉप लेवल की होती है। और उनकी जो मेच्योरिटी के साथ साथ आप बोल सकते हो कि बचपन में ही, या आप बोल सकते हो कम वाले एज में, लेसर एज में भी उनकी मेच्योरिटी काफ़ी हाई लेवल की हो सकती है। डिसिप्लिन काफ़ी होते हैं अपने लाइफ में, कभी भी आलसी नहीं रहेंगे। कभी भी इनको बोलो कि एक जगह पे टिक कर काम करो, या लाइक कंसिस्टेंसी से काम करो, तो वो कर पाएंगे। लेकिन उनको बोला कि आपको खाली बैठना है, ये कभी उनसे हो पाएगा नहीं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म को दिखा रहा है। तो आपके कर्म जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो इनिशियली थोड़ा सा मतलब सीख सीख से आगे जा रहा है, सीख नहीं पा रहा है ठीक से। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इशू हो सकता है। डिसिप्लिन अगर ये फर्स्ट हाउस वाला इंसान रहता है, स्पेशली फिजिक में, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके पर्सनालिटी का है। आपका फिजिक जो है वो आपका स्ट्रांग है, मतलब आप जिम जा रहे हो, आप एथलीट हो, आप फिट रह रहे हो, तो आपको शनि से काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साइड बाय साइड आपको ये चीज को देखना है कि शनि जो है वो आपके बोन्स को एंड जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बोन्स एंड जॉइंट्स जो है उसकी दिक्कत आपको मिल सकती है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी बात करते हैं सैटर्न इन सेकंड हाउस। ये तो काफी अच्छी पोजीशन है। सैटर्न सेकंड हाउस में क्या है कि शनि को बोला जाता है मनी। तो सैटर्न एंड मनी का डायरेक्टली कनेक्शन है। एंड सेकंड हाउस जो है वो आपके पैसों का है। तो सैटर्न का यहाँ पे प्लेसमेंट आपके पैसों के लिए काफी अच्छा होता है। अब शनि तो शनि है, लोग बोलेंगे कि कमेंट्स में बोलेंगे यार मेरा तो शनि है सेकंड हाउस में, मुझे तो नहीं आ रहा है मनी। तो अभी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शनि जो है, इसमें लॉजिक समझना पहले बहुत जरूरी है। शनि जो है वो स्लो स्लो जाने वाला और मेच्योर प्लैनेट है, स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। ये कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है मैं आ गया आपके सेकंड हाउस में, तुझे पैसा चाहिए ले लो पैसा, नहीं नहीं नहीं, इतना आसान है नहीं। तो शनि जब सेकंड हाउस में, आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके शनि आपको पैसा देगा। अब सेकंड हाउस में इनिशियली आपको स्ट्रगल हो सकता है, घर में भी आपका शायद मतलब घर के लोगों से थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि सैटर्न एक इंट्रोवर्ट प्लैनेट है। और सेकंड हाउस आपके वाणी का भी है, कम्युनिकेशन टोन का भी है। तो कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि अपने लाइफ में मैं थोड़ा कम बात कर रहा हूँ अपनी फैमिली वालों से, या कम्युनिकेशन टोन में आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन टोन आपका सीरियस हो सकता है। इधर वो सीरियस हो सकता है, इधर आप सीधे बोलेंगे, क्योंकि क्या है कि ये डिपेंड करता है। क्योंकि शनि का अकेला का प्लेसमेंट अगर से करना उस पर, तो ये थोड़े सीरियस भी रहेंगे, थोड़ा सा ब्लंट भी हो सकते हैं, क्योंकि सीधा बोलने वाला पर्सन है शनि। ये कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करेगा।
एंड लॉजिक तो लॉजिक चाहिए, जिसका सेकंड हाउस में शनि ने वो कभी भी लॉजिक की बात करेंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार शनि सेकंड में तो ठीक है आपको ये हो गया वो हो गया, हवा में बात नहीं करेंगे, सुपरफिशियल बात कभी नहीं करेंगे। अगर सैटर्न आपका सेकंड हाउस में है, बोलने का तरीका भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो जाते हैं, जैसा शनि का ही वैसे सेम टू सेम। एंड एडिशनली उसमें क्या है कि पैसा जो है वो कमाना थोड़ा लेट हो सकता है, उनका कमाने के लिए दिक्कत हो सकती है इनिशियली, लेकिन एक बार आप टिक जाओगे, लाइक शनि का जो मेच्योरिटी वाला एज है 32 या 36, एक जगह रेट्रोग्रेड भी हो गया तो 40-42 तक आपको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहेगा। स्ट्रगल मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, स्ट्रगल मतलब आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा, आपकी मेच्योरिटी लेवल फाइनेंस को लेकर, स्पेशली पैसों को लेकर जो मेच्योरिटी आपकी, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। एंड वो इंक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे अमीर बनोगे तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस ज्यादा अच्छे से मिल सकती है। सेविंग्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सैटर्न का सेकंड में उसको यूजुअली बोला जाता है कि ये पैसों खर्च करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़े से कंजूस है। कंजूस ये होते नहीं है, इनको पता है कि कहाँ पे पैसा खर्च करना है कहाँ पे नहीं, फिजूल खर्च नहीं करते यहाँ हुआ, स्पेंड थ्रिफ्ट वाला उनका सिनेरियो नहीं रहता, ये सीधा मतलब मुझे पता है कि इतना इतना मुझे ज़रूरत है और इसकी मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर से वो ज़्यादा देखते हैं। अगर कोई लेट से आपको बोल रहा है कि ये मतलब समझो कोई बिजनेसमैन है, उसको ऑफिस की ज़रूरत नहीं, बट उसको पता है कि ऑफिस में लूंगा एंड मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करूंगा तो मेरा पैसा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ सैटर्न इन सेकंड हाउस वाला कर सकता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वो सैटर्न इन सेकंड हाउस वाला बंदा है कभी नहीं करता। तो अभी बात करते हैं सैटर्न की थर्ड हाउस में। ये तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। सेकंड हाउस में जैसे हमने बात की थी कि आपको पैसों को लेकर शनि काफ़ी मनी भी देता है काफ़ी स्ट्रगल के बाद। थर्ड हाउस ये स्पेसिफिकली हार्डवर्क का है, करेज का है और कम्युनिकेशन का भी है। तो सैटर्न यहाँ पे आ रहा है तो कम्युनिकेशन पहले तो इंट्रोवर्ट जाएगी, सीरियस जाएगी, ये इंसान कभी भी सोच समझ के बात करेंगे, बात करते वक्त भी इनकी जल्दी नहीं होगी। मतलब कभी भी हम बात करते हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप को, अगर लेट्स अज्यूम मेरे सैटर्न के थर्ड हाउस में, मतलब सैटर्न मेरा थर्ड हाउस में, तो मेरी गलती नहीं होगी कभी भी बात करते वक्त, क्योंकि ये धीरे धीरे बात कर रहे हैं, सीधे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि अगर समझो सामने वाले को जल्दी एक्सपेक्टेड है, आप जल्दी बोलो, तो वो शायद बोर हो सकते हैं, जो जिसका सैटर्न का थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है। बट सैटर्न का थर्ड हाउस में एक और चीज अच्छी है कि ये हार्ड वर्किंग काफी होते हैं। उनके लाइफ में एक फंडा होता है, अभी देखो क्या होता है कि हर एक प्लैनेट का सेवेंथ एस्पेक्ट होता है, तो थर्ड हाउस का जो सैटर्न है वो आपके नाइन्थ हाउस को भी दिख रहा है, तो नाइन्थ हाउस जो है वो आपके लक का है। तो आइडियली क्या हो रहा है कि ये बंदा इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग है कि उसको लक वगैरह इस चीज का कुछ लेना देना ही नहीं है। इनका ऐसा है कि मेहनत करो और मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है, वो वाले एटीट्यूड के होते हैं सैटर्न इन थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस तक देखा जाए तो थर्ड हाउस ये आपके यंगर सिबलिंग्स का भी है। तो सैटर्न का जिसका मतलब प्लेसमेंट है थर्ड हाउस में, एक तो उनका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है अपने यंगर सिबलिंग से। अभी ये डिपेंड करेगा कि आपके बाकी की प्लानिटरी प्लेसमेंट और एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे कैसे है। अगर वहां पे सिर्फ अकेला सैटर्न बैठा हुआ है, कोई एस्पेक्ट नहीं, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे सकता है आपको। जैसे कुछ लाइक आप लोगों को देख सकते हो जिनकी ऊपर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां होती है ज्यादातर, तो उनके आप बोल सकते हो कि सैटर्न इन थर्ड हाउस हो सकता है उस केस में, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो हार्डवर्क तो काफी रहेगा। तो ये इंसान अगर मतलब उसका टेंथ का प्लेसमेंट बन रहा है, मतलब करियर का प्लेसमेंट बन रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, काफी स्ट्रैटेजिक बिजनेस हो सकता है उसका, मतलब स्ट्रैटेजी वाइज वो सोच सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो राइटर का भी है, तो राइटिंग का भी उसका कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी है, मतलब वर्बल नॉन वर्बल दोनों भी कम्युनिकेशन उसका सीरियस ही रहेगा। बट सैटर्न होने की वजह से ये कभी भी बकवास नहीं करेगा, जो है इम्पोर्टेंट उसके ऊपर ज्यादातर उसका कम्युनिकेशन चलने वाला है। एडिशनली क्या है कि सैटर्न जब थर्ड हाउस में होता है तो थर्ड हाउस आपके करेज का भी है, तो सैटर्न का जो करेज है वो धीरे धीरे आता है। जैसे मार्स अगर किसी का थर्ड हाउस में या राहु अगर किसी का थर्ड हाउस में, इनको करेज को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती, वो इनबिल्ड उनके अंदर बहुत ज्यादा करेज होता है। यहाँ पे उनको धीरे धीरे सीखना पड़ता है कहाँ पे हमको क्या बोलना है, कैसे हमारा करेज को हमको इंक्रीज करना है, तो ये वाली चीजें सैटर्न इन थर्ड हाउस में होती है। अभी बात करते हैं सैटर्न इन फोर्थ हाउस की। सैटर्न इन फोर्थ हाउस मतलब अभी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्लैनेट आ गया आपके घर में, फोर्थ हाउस आपके मदर का है, आपके घर का है, होम एनवायरमेंट का है। तो कहीं ना कहीं शनि यहाँ पे आने की वजह से आपके घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। घर के जो लोग हैं वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करिए, अराउंड लाइक यू कैन से, मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया या नौकरी वगैरह हो गया या बिजनेस, अब जिसमें फैक्टर में हो, वहाँ पे लोग आप मतलब घर के लोग स्पेशली आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी मदर आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकती है रिगार्डिंग योर वर्क,
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ चुकी है। एंड फोर्थ हाउस जो है वो आपकी इमोशनल पीस का है, शांति का है। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में होने की वजह से आपका टेस्ट करेगा बार बार शनि की आपका इमोशनल पीस सही जा रहा है कि नहीं। अगर आप थोड़ा मतलब आलसी बन रहे हो तो ये आपको कहीं ना कहीं घर के लोगों के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आ जा सकता है। एडिशनली क्या है कि एडिशनली यहाँ पे एक चीज है कि सैटर्न अगर फोर्थ में तो रियल इस्टेट में तो फायदा दिलाएगा, बट इमोशनल पीस में पहले धीरे 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 लटकते जाएगा वो। एंड रियल इस्टेट का जैसे जैसे मतलब उसका जैसे एज बढ़ेगा तो इमोशनल पीस के साथ साथ उसका रियल इस्टेट का प्रॉपर्टीज भी बढ़ सकती है। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। सो उसमें एक चीज है कि सैटर्न अगर फोर्थ में तो इनिशियली इमोशनल पीस को लेकर प्रॉब्लम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब भी रह सकते हो। बट कैसा है कि फोर्थ में होने की वजह से शनि एक खुद एक लॉ, फाइनेंस या रियल इस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपके लाइफ में अगर आप रियल इस्टेट को लाते हो, प्रॉपर्टीज को लाते हो, तो आपका जो फोर्थ हाउस को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये चीज है सैटर्न इन फोर्थ हाउस। जो फोर्थ में एक चीज है कि सैटर्न फोर्थ में होने की वजह से मदर को थोड़ी सैटर्न रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लाइक इमोशनल ओवर थिंकिंग, या आप बोल सकते हो कि हड्डियों का प्रॉब्लम है, बोन्स जॉइंट्स का इश्यूज हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपकी मदर की आपको केयर करनी जरूरी है अगर इफ यू हैव सैटर्न इन फोर्थ हाउस। एंड सैटर्न जो है फोर्थ हाउस में होने की वजह से एक चीज है इमोशनल पीस का में रह गया। इमोशनल पीस कब कहाँ से आते हैं, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस को देखें तो इसको बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण मतलब वहां से आपको मोक्ष मिलने की संभावना है। मोक्ष का मतलब है कि इनर पीस, शांति मिल रही है। सो फोर्थ हाउस में सैटर्न होने की वजह से आप जब तक, ये भी एक चीज है कि जब तक आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका इमोशनल पीस भी नहीं बन सकता है। तो ये इमोशनल पीस को दिखाने वाला भी होता है सैटर्न इन फोर्थ हाउस। अभी बात करते हैं सैटर्न का फिफ्थ हाउस में। अभी फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट काफी अच्छी है एंड आई वुड से फिफ्थ हाउस में अच्छी से ज्यादा मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि अच्छी क्यों है। एक तो सैटर्न का फिफ्थ में तो ये आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में मेच्योरिटी देगा, काफी ज्यादा देगा। ये एग्री करता हूं मैं कि शनि फिफ्थ में तो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन में डिले हो सकता है, आपको चिल्ड्रन में शायद डिले हो सकता है, जो भी मैरिड कपल्स हैं उनको शायद चिल्ड्रन में डिले हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी भी काफी सीरियस हो सकती है। शनि है ना, तो शनि को हमेशा सीरियस चीजें पसंद है। लाइक कोई रिसर्च का काम हो गया या रिसर्च रिलेटेड कोई क्रिएटिविटी हो गई, कोई डेप्थ में जाके कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना रहे हो, या समझो ये भी है क्योंकि फिफ्थ हाउस सबके एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाता है, ज्योतिष को भी दिखाता है। तो जिसका शनि है फिफ्थ में उनको नेचुरली भी कभी कभी इंटरेस्ट आता है काफी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। तो शनि एक और चीज है फिफ्थ में होने की वजह से इनको रोमांटिक रिलेशनशिप में डिलेज भी हो सकता है। समझो आपके चार्ट में लिखा हुआ है कि आपको लव मैरिज होगी, बट अगर शनि आपका फिफ्थ में है तो आपको डिलेज भी होगा। ऐसे नहीं कि आपने डिसाइड किया और हो गई, तो कहीं ना कुछ इश्यूज हो सकता है। समझो कोई दूर रह रहा है, समझो किसी के फैमिली में मान नहीं रहे हैं, कुछ कास्ट वास्ट का इशू हो गया, कुछ ना कुछ तो डिले हो सकता है शनि अगर फिफ्थ हाउस में है तो। एंड ओवरऑल अगर वो समझो लेट्स अज्यूम कि वो सेवेंथ हाउस का भी मालिक है, मतलब शादी के हाउस का भी मालिक है, वो फिफ्थ में भी बैठने की वजह से लव मैरिज का योग दिखाता है, बट वो डिलेज देगा क्योंकि शनि तो डिले देने का कारक ही है, तो वो डिलेज देगा। बट ऐसा नहीं कि वो हो नहीं पाएगी, डिलेज होगा, काफी सारे प्रॉब्लम्स होंगी एंड देन उसके बाद आप शादी कर सकते हो। तो वो इनिशियल डिले दे सकता है एंड वो तब तक देगा क्योंकि जब तक आप रोमांटिक रिलेशनशिप या अपने रिलेशनशिप में जाके मेच्योर नहीं हो जाते तब तक ये आपको डिले देगा। तो ये पोजीशन वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा लाइक एजुकेशन में, रोमांटिक रिलेशनशिप में शायद डिले दे सकता है, बट ये ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छी पोजीशन है। अभी बात करते हैं शनि की सिक्स्थ हाउस में। ये तो काफी अमेजिंग पोजीशन है, मतलब मस्त पोजीशन, क्योंकि क्या है कि मेलिफिक प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में काफी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो जैसे शनि जो है वो मेलिफिक ही है, सो मेलिफिक प्लैनेट अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाता है, शनि स्पेशली, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है आपके डिसिप्लिन को भी दिखाता है, कि वर्क एथिक्स को दिखाता है। आप किस तरीके से काम करोगे, आप लोगों को फंसा के काम करोगे या लोगों को आप सिखा के काम करोगे, या मतलब लाइक क्लीन कर रहे हो, एथिकल काम कर रहे हो, ये आपका सिक्स्थ हाउस से दिखता है। शनि यहाँ पे होने की वजह से शायद इनिशियली थोड़े से ऐसे इच्छा हो सकती है कि मैं शॉर्टकट तरीके से अपने लाइफ में या अपने करियर में ग्रो करूं, बट शनि आपको वहां पे फंसा देता है क्योंकि ये शनि तो शनि है, सिखाने आया है। तो आपको वर्क एथिक्स सिखाने के लिए शनि आपको वहां पे प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन ये टिपिकल कर्म योगी वाली प्लेसमेंट है,
क्योंकि डिसिप्लिन वाला लाइक प्लैनेट ही डिसिप्लिन के घर में आके बैठ जाए तो फिर डेफिनेटली आपका जो मतलब काइंड ऑफ जो डिसिप्लिन है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। सैटर्न अगर सिक्स्थ में है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल सकते हो कि लाइक जो आपके एम्प्लॉयज है या जो जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो लोग आपके कलीग्स हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इनसे आपको सपोर्ट थोड़ा कम ज़्यादा मिल सकता है, उनसे थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। क्योंकि सैटर्न जहाँ पे है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके ऊपर इनिशियली, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सैटर्न का फोर्थ हाउस में घर वाले लोग आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस के लोग या आप जिस जिस वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पे लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैटर्न इन सिक्स हाउस में एनिमीज ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, क्योंकि सैटर्न सिक्स्थ में ना तो एनिमीज का घर है, तो एनिमीज हो गए। एनिमीज के ऊपर आप कॉन्कर भी करोगे, ऐसा नहीं सिर्फ रहेंगे। कंपटीशन में जीत हो सकती है, आपके लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है, बट डिसिप्लिन से आप उस स्ट्रगल को ओवरकम कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज आपको हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि क्योंकि क्या है कि सिक्स हाउस ये टिपिकली डिजीजेस में आता है। तो सैटर्न अगर सिक्स में है तो एक तो सैटर्न वाली प्रॉब्लम हो सकती है हड्डियों की वगैरह, या आप नॉर्मल बोल सकते हो कि कोई कॉमन कोल्ड या वगैरह इश्यूज आपको हो सकते हैं। अभी यहाँ पर डिपेंड करेगा कि सैटर्न कौन से हाउस का लॉर्ड है। सैटर्न अगर सिक्स हाउस का ही लॉर्ड सिक्स में ही बैठ गया तो उनको कभी कभी थोड़ा सा एसिडिटी रिलेटेड, अल्सर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बट अगर इन जनरल बोला जाए तो बोन्स रिलेटेड या जॉइंट्स रिलेटेड सैटर्न के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी बात करते हैं सैटर्न का सेवेंथ हाउस में। अब सेवेंथ हाउस ये तो काफी फेमस पोजीशन है, फेमस बोलूंगा मैं, स्पेशल से ज्यादा फेमस क्यों है क्योंकि ज्यादातर आपने एस्ट्रोलॉजी में अगर आप मेरा भी वीडियो देख रहे हो तो आपने एक चीज देखी होगी ऑनलाइन, सारे लोग पूछ रहे कि मेरा सैटर्न सेवेंथ में तो मैं क्या करूं। क्योंकि क्या है कि सैटर्न इन सेवेंथ हाउस ये स्पेसिफिकली दिखाता है कि आपके ऊपर मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने वाली है। अभी ये क्या है कि कुछ लोग डर जाते हैं कि यार मेरा सैटर्न सेवेंथ में, मेरा सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा ना, मेरा डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा ना। अभी इसमें एक चीज है, सैटर्न जो है स्पेशली अगर आप काल पुरुष कुंडली को देखोगे तो जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस आपको दिखाता है आपका लिब्रा, मतलब सेवन नंबर की साइन है उसमें। और लिब्रा में मतलब तुला राशि में उच्च के होते हैं शनि, एग्जॉल्टेड होते हैं। तो आइडियली आप बोल सकते हो कि शनि अच्छा होता है सेवेंथ हाउस में। अच्छा क्यों है, क्योंकि शादी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है। वो कहीं ना कहीं आप मतलब शादी ये कोई लाइक एंजॉय करने की वगैरह ये चीज थोड़ा कम देता है सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। ये आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा डाल सकता है। वो उस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि शनि जब सेवेंथ में या सेवेंथ को एस्पेक्ट भी कर रहा है समझो शनि, तो कहीं ना कहीं ये चीज आप हमेशा फील करोगे कि मेरा जो स्पाउस चाहिए मुझे, वो लाइफ में मेच्योर हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफ में। वो कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो मतलब लवली हो, हैंडसम हो। उनका एक्सपेक्टेशन उस चीज में शायद कम हो सकता है। उनको शायद चाहिए कि कोई मतलब मेच्योर हो, साथ साथ आप बोल सकते उनके लाइफ में आप ऐसे बोल सकते हो कि वो समझदार चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म या लॉयल पार्टनर का एक्सपेक्टेशन उनको ज्यादातर हो सकता है। क्योंकि सैटर्न कंसिस्टेंट वाला पर्सन है, सो जिम्मेदारियां है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। एंड ऐसा यूजुअली तो एक्सपेक्ट मत करो कोई भी, क्योंकि अगर समझो किसी का सैटर्न सेवेंथ में बैठा हुआ है तो आपको आइडियली एक चीज है कि आपकी, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपकी लवली रिलेशनशिप नहीं होने वाली है। लवली रिलेशनशिप नहीं होने वाली इसका मतलब ये नहीं आपको कभी भी अपने पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी के एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ दूसरा भी उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि सैटर्न अगर सेवेंथ में है तो आप शादी को ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखोगे। मतलब आपको ऐसा नहीं कि पार्टनर के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा डेफिनेटली, बट आपका जो व्यू लगेगा या विजन बोल सकते हो वो ज्यादातर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में आपको इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है। जो पार्टनर भी होता है वो मेच्योर होता है क्योंकि सैटर्न है, तो आपको शादी में डिले हो सकता है क्योंकि सैटर्न डिलेज को दिखाता है। तो डिलेज हो सकता है स्टार्ट मतलब इनिशियली, बट ये उसके लिए कि आप जब तक रिलेशनशिप्स का महत्व जान नहीं लेते और जब तक आपको मेच्योर पार्टनर नहीं मिलता तब तक शनि आपके शादी में डिले करवाता रहता है। और अगर फिर भी आप जल्दी जल्दी में शादी भी कर लेते हो किसी लाइक नॉट लाइक रैंडम इंसान, बट आप कर भी लेते हो, और अगर शनि और आप कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हो कि मेरा पार्टनर मेच्योर नहीं है या आपका अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स को लेकर अभी तक मेच्योर नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बढ़ा देता है फॉर सेपरेशन। तो उसके लिए वो सेपरेशन बोला गया है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली उस चीज के कंक्लूजन पे जाना है। क्योंकि मैंने ऐसे काफी सारे लोग देखे जिसके सैटर्न का सेवेंथ में बिल्कुल उनका डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ, एकदम हैप्पीली मैरिज चल रही है।
तो नेसेसरी नहीं ये होना चाहिए हर बार। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इनको पार्टनरशिप्स में नहीं करना चाहिए। आप अकेली करो, सोलो एंटरप्रेन्योर बनो कभी भी। मतलब पार्टनर करोगे तो सैटर्न को जैसे ही होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो पार्टनरशिप चलेगी नहीं। तो बेटर है कि जिसका सैटर्न 7th में और वो बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है तो अकेले जाओ कभी भी। अभी बात करते हैं सैटर्न का 8th हाउस में। अभी ये 8th हाउस जिसका सैटर्न है, आई वुड से कि 90 to 95% जो मेरा एंड बाकी के भी वीडियोस देखता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, इनका सैटर्न इन 8th हाउस होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि सैटर्न का 8th हाउस में ये पोजीशन आपको बहुत ज्यादा रिसर्च में डाल देते हैं हिडन सब्जेक्ट्स का। क्योंकि ऑकल्ट साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो खुल के कोई बात नहीं कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी आप ऑकल्ट साइंस का सब्जेक्ट ले लो, उसमें ज़्यादातर लोग मतलब इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, मेडिकल के बारे में बात करते हैं, कोई ऑकल्ट साइंस के बारे में बात नहीं करता खुले से। तो ऑकल्ट साइंस एक हिडन सब्जेक्ट है। तो हिडन सब्जेक्ट में रिसर्च का काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है सैटर्न का 8th हाउस में। ये आपके लाइफ में काफ़ी सडन इवेंट्स भी दे सकता है, आपको फाइनेंसेस को लेकर मैच्योर भी बनाता है। क्योंकि हिडन फाइनेंसेस को दिखाता है 8th हाउस। जो भी आपके लाइफ में सडन चेंजेस हो रहे हैं, सडन फाइनेंस आ रहा है या सडन कोई इवेंट हो रहा है, ये सारी चीज आपकी 8th हाउस से डिपेंड करती है, सैटर्न 8th हाउस से। क्योंकि देखो क्या है कि सैटर्न का 8th में होने की वजह से एक चीज है कि ट्रांसफॉर्मेशन का है सैटर्न। तो सैटर्न अगर 8th में है तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देगा, लेकिन काफी अग्नि परीक्षा के बाद। आपको बहुत ज्यादा आगे पीछे करना पड़ेगा अपने लाइफ में, काफी ज्यादा सडन इवेंट्स होते हैं। और इवेंट्स में जब मैं सडन इवेंट्स की बात करता हूँ, नेसेसरी नहीं वो सिर्फ लॉस ही होना चाहिए, कभी गेन्स भी होते हैं, कभी लॉस भी होता है। तो दोनों चीजें ऊपर नीचे चल रही है, एडवेंचर चल रहा है मतलब इन शॉर्ट लाइफ में। और उस एडवेंचर से सीखते सीखते आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें एक छोटी सी टिप है, जिनका सैटर्न इन 8th हाउस है, आप अगर ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करोगे तो आपके अराउंड 50 to 60% ऑफ प्रॉब्लम्स जो है अपने लाइफ में वो कम हो जाएंगे। क्योंकि आप 8th हाउस का काम कर रहे हैं अभी। जैसे सैटर्न इन 6th हाउस का मेरा एक पॉइंट मिस हो गया, अगर वो बंदा सोशल सर्विस में जाता है तो उसका जो 6th हाउस का प्रॉब्लम दे रहा है वो उसका कम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न इन 9th हाउस। सैटर्न का जब 9th हाउस में पोजीशन होती है तो 9th हाउस आपके फादर का है, टीचर का है, मेंटर का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, हायर एजुकेशन का है, रिलीजन का है। रिलीजन मैंने बोला है दिस। तो सैटर्न का 9th में क्या होता है कि 9th में होने की वजह से फादर के साथ थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। फादर के लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, या उन आपका मतलब जिसका भी सैटर्न इन 9th हाउस है, उनका अपने फादर के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब ना, मतलब ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, एक माइल्ड लेवल पे। मतलब आपको आप बोल सकते हो कोई लवली रिलेशनशिप नहीं हो सकता है फादर से। इमोशनल सपोर्ट शायद आपको ना मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ज़्यादातर हो सकती है फादर की वजह से। एंड लक को काफ़ी टेस्ट करेगा यहाँ पे सैटर्न, क्योंकि लक भी है, फॉर्चून भी है। और सैटर्न अगर 9th में, तो मैं यूजुअली बोलता हूँ कि लक वगैरह चीज़ को भी भूल जाओ। क्योंकि सैटर्न 9th में आ चुका है, आपको हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो लक से आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो सैटर्न ऐसा है कि जब तक आप पूरे तरीके से अपने आप को डेडिकेट नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, अपने करियर में हो गया या अपने पढ़ाई में हो गया, कहीं भी, तो कहीं भी आपको सक्सेस डायरेक्टली नहीं मिलेगा। क्योंकि लक में तो सैटर्न है, वो तो दया नहीं दिखाएगा, वो तो है कि वही करना है तो करना है तुझे, मैं तो तुझे बख्श देने वाला बिल्कुल भी, तुझे मेहनत करनी है। तो लक वगैरह ये सारा चीज़ भूल जाओ जब सैटर्न आपका 9th हाउस में है। तो इसमें एक चीज़ है कि फादर के साथ साथ थोड़ा सा एक डिस्टेंस हो जाता है, जैसे मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हेल्थ कंसर्न भी हो सकता है। आपके फादर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक पेन या जॉइंट पेन का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। अगर आपने रिलेट किया है तो आप बोल सकते हो नीचे कमेंट्स में। एंड कंजर्वेटिव भी है थोड़ा सा, बोल सकते हो, क्योंकि क्या है कि सैटर्न अगर 9th हाउस में बैठा है, जैसे मैंने बोला 3rd हाउस में होता है, तो 9th हाउस में जब बैठा होता है सैटर्न, उसका 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपका 3rd हाउस पे। तो कम्युनिकेशन आपका सैटर्न जैसे हो जाता है, कंजर्वेटिव हो जाते हो आप, इंट्रोवर्ट हो जाते हो, ज्यादा बात नहीं करते, वो वाली चीज हो जाती है। अभी इसमें के ट्रेडिशनल सोच थोड़ी सी नहीं होती, यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग रिलीजन को लेकर। ये ज्यादातर अपने सुपरस्टिशंस जो है उसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं, ये प्रैक्टिकल में जाएंगे, उस स्पिरिचुअलिटी में घुसेंगे कि रिलीजन किस लिए होता है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये मैं 12th में भी आने के बाद बताता हूँ, सैटर्न एंड 12th का। तो 9th में भी ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन देता है कि आपको रिलीजन से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में शायद इंटरेस्ट हो सकता है। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली शुरू होते 30 के बाद, अराउंड आप बोल सकते हो 25 और 30 के बाद।
जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, उनका एज जैसे इंक्रीज होता है वैसे उनका स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ये रिलीजियस कर्मा कर रहे हैं, कोई धार्मिक कर्मा कर रहे हैं, तो जो लक का प्रॉब्लम हो रहा है सैटर्न का 9th हाउस में, इसको वो अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। अभी बात करते हैं शनि इन 10th हाउस। ये तो काफी क्लास पोजीशन है, मतलब जितने भी पोजीशंस मैंने बताए, सैटर्न इन 10th हाउस काफी बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग वो खुद के घर में बैठने जैसा ही है। एंड सैटर्न जब 10th हाउस में है तो आपको करियर को लेकर डिलेज, स्लो एंड स्टडी देगा, बट ये आपको करियर में बहुत बढ़िया सक्सेस भी देगा। क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न तो इनिशियली ऐसा नहीं कि समझो आपने 21-22 साल के एज में आपने करियर स्टार्ट किया और आपको अचानक से सक्सेस मिल गया, ये कभी नहीं होता। किसी का भी सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो इनको आइडियली, अभी वो एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सैटर्न अकेला बैठा हुआ है 10th हाउस में तो इनको आइडियली 32-36 के बाद सक्सेस मिलता है, बट जब मिलेगा तब बहुत मोटा मिलेगा। क्योंकि सैटर्न ये डिलेज देता है, काफी स्लो स्लो देता है आपका करियर में ग्रोथ, बट कहीं ना कहीं आपको उस मेच्योर बनाता है उस करियर को लेकर। आप सिली डिसीजंस नहीं लेते हो अपने करियर में। समझो किसी के बिजनेस पर्सन में या एंटरप्रेन्योर के चार्ट में सैटर्न एंड 10th हाउस है, तो वो कभी भी अपने लाइफ में ये चीज नहीं करेंगे कि कोई भी रैश डिसीजन ले लिया, कैसे भी बिहेव कर लिया, ये कभी नहीं करेंगे, ये मेच्योर रहेंगे। तो सैटर्न 10th में होने की वजह से 10th का क्या है कि 10th आपकी ऑथोरिटी को भी दिखाता है। तो ऑथोरिटी को दिखाता है मतलब आपका ऑथोरिटी वाले पोजीशंस के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, मैनेजर्स के साथ, लीडर्स के साथ, सीईओज वगैरह के साथ आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे बन नहीं सकता, लाइक बॉसेस हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मेच्योरिटी डेवलप करता है पहले कि ठीक है कि मुझे उनके अंडर काम करना है, तो मुझे थोड़ा मतलब लग करके काम करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं मारनी इस चीज़ में। तो ये पहले मेच्योरिटी डेवलप करता है एंड फिर इवेंचुअली सैटर्न आपको अथॉरिटी वाले पोजीशंस भी देता है। तो अभी बात करते हैं शनि का 11th में। जैसे 10th में बात की हमने कि वो करियर में अच्छा होता है, यहाँ पे 11th भी अच्छा पोजीशन है। 11th में आपको वो शायद आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस ना दे, आपके नेटवर्क के साथ अच्छे रिलेशंस ना दे, कहीं ना कहीं अभी डिपेंड करेगा पूरे चार्ट पे, बट जेनेरिक वे में बोल रहा हूँ कि अगर ये रिलेशंस नहीं अच्छे से दे रहा है, फिर भी शनि आपको 11th हाउस में बहुत अच्छी वेल्थ देता है। वेल्थ बोल रहा हूँ मैं, पैसा नहीं। वेल्थ और पैसा में फर्क है। सेकंड हाउस इज ऑफ मनी, 11th हाउस इज ऑफ वेल्थ। इसमें लॉजिक क्या है कि 11th हाउस में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लॉन्ग टर्म वाली वेल्थ है, मतलब यू कैन से 30-35 के बाद जो आपकी वेल्थ बनेगी वो काफी अच्छी बनेगी। जब सेकंड हाउस की बात निकलती है, आज की बात हो रही है कि आज समझो मुझे सैलरी में पैसा मिला, मुझे कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो सेल्स में पैसा मिला, दैट इज सेकंड हाउस। बट पैसा भी बच रहा है, सेविंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आने वाला है दैट इज स्पेसिफिकली 11th हाउस। तो सैटर्न जब 11th में है तो आपको पैसों को लेकर, वेल्थ को लेकर काफी ज्यादा मेच्योरिटी देता है। 11th में होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़े मिस्टेक्स हो सकते हैं पैसों को लेकर। आप कभी कभी अपने लाइफ में माइट भी कि आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आपके वेल्थ को प्रॉब्लम दे रहे। ये मैंने एक पोजीशन देखा है कि सैटर्न जिनका 11th में, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उनको लाइक लॉटरी वगैरह चीज़ों में हो सकता है। अभी ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि ये अनएथिकल वे ऑफ अर्निंग है। अभी ये क्या है कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ये मुझे गलत लगता है इसलिए मैंने इसको गलत बोला। किसी का किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू अलग से हो सकता है। अब सैटर्न का 11th में, मैं एथिकल वाला पर्सन हूँ स्पेसिफिकली, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सैटर्न जिसका 11th में है तो वो शॉर्टकट वाले चीज़ों के पीछे भागना पहले बंद करो, कि शॉर्टकट चीज़ों से जो पैसा मिलता है उसके पीछे भागना बंद करो। ये सैटर्न आपको बहुत बड़ा वाला डेप्थ दे सकता है। ये डेप्थ का मैंने क्यों बोला, क्योंकि 11th हाउस से सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस पे पड़ रहा है। तो 8th हाउस को पड़ रहा है मतलब क्या हुआ कि 8th हाउस आपके सडन लॉसेस का है। मतलब आपने शॉर्टकट मारा कि आपका लॉस होने को बैठा ही है शनि, ऐसा वाला सीनेरियो यहाँ पे। तो कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो जिसका भी शनि 11th हाउस में है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शनि का फ्रेंड्स के मामले में थोड़ा सा मनमुटा होता है। इस दो केसेस होते हैं, एक तो पहले केस में आपको सिर्फ ट्रू फ्रेंड्स मिलेंगे, नहीं तो सेकंड केस की कि इधर आप बोल सकते हो कि शनि एक डिटैचमेंट वाला भी प्लैनेट है, तो आपको कहीं ना कहीं फ्रेंड से कंप्लीटली डिटैच भी ये कर सकता है। एंड एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपका थोड़ा सा कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जैसे थर्ड हाउस में यंगर सिबलिंग्स की मैंने बोला कि उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है एल्डर सिबलिंग्स की वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती है, या उनके साथ अगर आपके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट वाले रिलेशंस भी यहाँ पे संभावना है अगर सैटर्न 11th हाउस में है तो। अभी लास्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, सैटर्न इन 12th हाउस। ये स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी की है। जैसे मैंने 9th हाउस में बोला था कि जब मैं 12th हाउस के बारे में बात करूंगा
नाइन्थ हाउस आपके रिलीजन को बता रहा है, तो रिलीजन में आप शायद इनिशियली थोड़े रिजिड हो सकते हैं एंड इवेंचुअली आप स्पिरिचुअल बन सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस में तो वो स्पिरिचुअल वाले घर में जाके बैठ गए शनि महाराज। तो अभी इनका ऐसे है कि इनको रिलीजन में थोड़ा सा ऊपर नीचे इंटरेस्ट हो सकता है, बट उनका स्पिरिचुअलिटी में काफी डेप्थ में जाके इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि सैटर्न अगर ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, एक चीज तो फिक्स है कि इनको सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के साथ मिलना जुलना में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि सैटर्न ट्वेल्थ को, एक तो ट्वेल्थ हाउस आपका आइसोलेशन का भी है, तो ट्वेल्थ हाउस आपका आइसोलेशन का भी है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपको आइसोलेट कर रहा है और आपको उन लोगों से आइसोलेट कर रहा है जिनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। तो सैटर्न आपको अकेला भी कर रहा है, सैटर्न आपको उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है जो स्पिरिचुअल है, जो डीपली स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जिसको हम बोलते हैं, कि उसमें वो बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। उन्हीं लोगों के साथ सैटर्न का ट्वेल्थ हाउस का पोजीशन का ज्यादा बनता है। सैटर्न ट्वेल्थ में होने की वजह से एक्सपेंसेस शायद इनिशियली हो सकते हैं, बट इसमें क्या है कि ये आपको कहीं ना कहीं पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी मेच्योरिटी भी देता है। ये लोग खर्च कम कर सकते हैं, खर्चों को ज्यादा देखेंगे। सैटर्न को ज्यादा दिमाग लगाने की आदत है एक्सपेंसेस में, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में जब होता है तब वो देखता है कि ठीक है, यहाँ पे मेरे ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको कम करना जरूरी है। तो सेविंग्स को भी आपको अच्छे से मतलब मेच्योरिटी देता है, एंड एडिशनली आपको वो इन्वेस्टमेंट एंड मतलब उसकी मतलब पैसा बढ़ाने की इन शॉर्ट आपको मेच्योरिटी यहाँ पे सैटर्न देता है। सैटर्न ट्वेल्थ में होने की वजह से उनको नेचुरली लोगों को, मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं या जो स्पिरिचुअल लोग हैं या मंदिर में सेवा करना वगैरह, इनकी नेचुरल ट्रेट हो सकती है। सेवा करना इनकी नेचुरल ट्रेट हो सकती है, कहीं भी करे, किसी के साथ भी करे, ये सेवा बहुत करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि सेवा करना ये ट्वेल्थ हाउस जो है आपके चैरिटी को भी दिखा रहा है एंड सोशल सर्विस को भी दिखा रहा है। तो मतलब सिक्स हाउस का वो सेवेंथ है ट्वेल्थ हाउस, तो सोशल सर्विस रहेगा, इनको इंटरेस्ट रहेगा सोशल सर्विस करने में। सैटर्न है तो आप सैटर्न जैसे मतलब जो लोग लाइक डिसेबल्ड है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोअर क्लास में है, उनको आप ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, गरीबों की मदद करना वगैरह आपका इंटेंशन यहाँ पे हो सकता है सैटर्न इन ट्वेल्थ हाउस में। तो जैसे हमने देखा कि शनिदेव हर घर में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ थोड़ी स्लो चल रही है, आपको इजिली चीजें नहीं मिल रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो समझ लो कि शनि की कृपा आपके ऊपर हो रही है। शनि आपको समझदार बना रहा है, आपको मेच्योर बना रहा है, जिससे आपको भागना नहीं है। क्योंकि शनि के अगेंस्ट बाकी कुछ होने वाला भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि जब तक कोई सीखेगा नहीं तब तक ये छोड़ते ही नहीं है। तो शनि का फॉर्मूला सिंपल है कि इस स्ट्रगल से गुजरो, तभी जाके मैं आपको सक्सेस देने वाला हूँ। तो ये आप कितना भी भागने की कोशिश करो, भाग के कुछ नहीं होने वाला है। शनि का काम होता है डिसिप्लिन सिखाना, मैच्योरिटी देना, पेशेंस सिखाना। तो ये कहीं ना कहीं जब तक डेवलप नहीं हो रहा है आपके लाइक जहाँ पे भी वो प्लेसमेंट है, मतलब हाउस के जो एट्रीब्यूट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, ये तीन चीज जब तक आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे तब तक आपको शनि से स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। अगर आप अपना कर्म ठीक से कर रहे हो, आप डिसिप्लिन से जा रहे हो, आप कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हो, वर्क एथिक्स आपका सही है, तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली शनि आपको सक्सेस देने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट डाल दो आपका शनि कहाँ पे बैठा है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।